नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र नागोड़े। आज का अपना विषय है प्रथम भाव के बुध ग्रह, इनके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे प्रोग्रेस में, हमारे पढ़ाई में। इस ग्रह से देखना चाहिए, इस स्थान से देखना चाहिए। अब कैसे ये हमारा चेहरा है, हमारे आचार विचार है, हमारी बुद्धि जो कहते हैं ना, हमारा दिमाग है। अब इसी इसी इसमें अगर बुध ग्रह बैठा हो तो बुध ग्रह सात्विक है, धार्मिक है, प्लानिंग वाला है, पढ़ाई में एक नंबर है। ध्यान में रखना, इसका मेन स्वभाव है। हमारे 9 ग्रह की कुंडली में सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो भाई एक ज्ञान कहने का मतलब ज्ञान जो होता है, ज्ञान की तिजोरी है ये। यानी जो ज्ञान आएगा उसमें समा के रखना, अच्छे से संभाल के रखना। कभी वो ज्ञान बाहर नहीं आना चाहिए, नष्ट नहीं होना, भूलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब भूलना नहीं चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट जो होता है ये इनके तरफ होता है। ये अगर अच्छा होगा तो ज्ञान हमारे बचपन की बातें हमें ख्याल याद आ जाती है। एक ही बार पढ़ो, एक ही पढ़ाई में हमारा दिल लग जाता है। एक ही इसमें हम ध्यान में रखते, जो भी पढ़ लेंगे एक ही इसमें ध्यान में आएंगे। किसी ने कोई बात बता दिया, बड़ी से बड़ी बात बता दिया, अगर इसका बुध ग्रह अच्छा हो, अच्छे डिग्री में बैठा हो, अच्छे ग्रह से रिलेटेड हो, या अच्छे इस राशि से रिलेटेड, राशि आती है ना, अलग अलग अंक आते हैं, उससे भी अगर रिलेटेड हो तो इंसान बहुत ज्ञानी बनता है, बड़े से बड़ा व्यवहार करता है। क्योंकि जो जो बुध ग्रह ये व्यापार का करता है, ये पढ़ाई का बहुत बड़ा अच्छा दाता है ना। तुमने पढ़ाई अच्छा करना है, ध्यान में रखना, लोगों को गाइडेंस अच्छा करना। ऐसे लोग बड़े से कवि भी बन जाते हैं, बड़े से अच्छे अच्छे किताबें लिख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। गाइडेंस करने वाले लोग अगर बन जाए तो बहुत अच्छे टीचर भी अच्छे से बन सकते हैं, अच्छे से अच्छा सिखा सकते हैं। जो पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से अच्छे बने स्टूडेंट को बनाने की ताकत इसमें। बहुत साइलेंट मूड पर रहते हैं, ज्ञानी होने के कारण साइलेंट मोड पर रहते हैं। अब कैसा है, ये तो इनकी दृष्टि 7वें नंबर की दृष्टि यहाँ गिरती है इनकी। ख्याल में रखे, हर इंसान को दृष्टि है, इंसान को भी दृष्टि है, भगवान को भी दृष्टि है, और ग्रहों को भी दृष्टि है। तो ग्रहों में से जो है ना, किसी को 3 दृष्टि होती है, किसी को 1 दृष्टि होती है। तो 1 दृष्टि वाले ग्रह ये, तो इनकी जो दृष्टि हो सामने सामने गिरती है, 7वीं दृष्टि गिरती है। वो 7वीं दृष्टि ये है संसार की, हमारे कमाई की, हमारे रिलेशन की, हमारे जीवन साथी की, हमारा प्रोग्रेस की। अगर ना ये से हम आवक भी करते एक प्रकार से देखिए जाए तो ये उस स्थान की है। अगर उसी स्थान में बुध, ये भया की दृष्टि अगर इनकी इस स्थान पे अच्छे से गिरती हो, कहने का मतलब उसकी बुध की डिग्री अच्छी हो, बुध अच्छे ग्रह से रिलेटेड बैठे हो, शुभ हो, तो कहने मार्गी, उसको मार्गी भी कहा जाता है। मार्गी हो, मार्गी और वक्री 2 आते हैं। वक्री यानी अस्त हो चुका है, और मार्गी यानी जो है ना, यानी काम में लगा। मार्गी का मतलब कि काम में लगे वाला, कार्य कर रहा है, ऐसा है ना। तो अगर ये अच्छा हो तो ये दिमाग को तो अच्छा रखते हैं, प्लानिंग को अच्छा रखते हैं, कम समय में ज्यादा से पढ़ाई कर लेते हैं, कभी फेल ना होना इनका स्वभाव होता है। कि कोई भी बात हो, एक बार इनको सुन लिया इन लोगों ने या पढ़ लिया तो जिंदगी भर ख्याल रखते हैं, याद रखते हैं। इनका पर्सन भी अच्छे से अच्छा हो जाता है। तो इनका एक स्वभाव होता है। ये धार्मिक भी होते हैं, स्वभाव के अच्छे होते हैं, और किसी से डेयरिंग नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी होते हैं। ये डेयरिंग बताते नहीं है, एक दिमाग से कार्य करते हैं। संसार के लिए, व्यापार के लिए अच्छे रहते हैं, अच्छे से अच्छे सर्विस कर सकते हैं। सर्विस अच्छा करने के कारण ये आपके मान सम्मान से अच्छा मिलता है, प्रमोशन अच्छा मिलता है, संसार को भी अच्छा सम्मान तो होगा। व्यापार करना चाहते हैं तो अच्छे से अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छे से किताब भी लिख सकते हैं। सभी बातें जो है इनकी सभी बातें अच्छी होती है दोस्तों। और अगर समझो डाउन में हो तो बॉडी में जो वेन्स है, वो वेन्स उनकी कमजोर बनती है, ध्यान में रखने का परसेंटेज कम हो जाता है, पढ़ाई में इंसान कम रहता है, व्यापार लेन में कम रहता है। अगर अच्छा हो तो सब सभी बातें अच्छे, अगर डाउन में तो फिर व्यापार में डाउन हो जाती है। इनकी वाणी में कमजोरी आती है, यानी जब बात करते हैं ना, अगर समझो इनका ग्रह डाउन में हो तो बात करते समय ये थोड़ा अटक जाते हैं, रुक रुक के बात करते हैं, पूरी तरह से बात नहीं करते। बात करने में समय लगाते हैं, फिर एकदम से बात चालू करते, फिर से बीच में कहीं रुक जाते हैं। तो ये वाणी है, वाणी कहते हैं ना, वाणी का कारक ग्रह है, सोच दिमाग रखने का कारक ग्रह है। तो इसमें बहुत सी बातें, अच्छी अच्छी बातें इसमें बुध ग्रह में होते हैं। बुध ग्रह लक्ष्मी का कारक ग्रह है, ख्याल करिए, हाँ, लक्ष्मी का कारक ग्रह है। इसलिए इसे अगर अच्छा करना हो, प्रसन्न रखना हो, तो घर में हरे पेड़ लगाओ, हरे जो वृक्ष, छोटे छोटे पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, ये हरदम लगाना चाहिए। उसे हरदम जल वगैरह देना चाहिए, उन्हें जो भी समझो अच्छा बढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर हरे पेड़ वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए, पौधे वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए। हर एक पर्दे वगैरह रहते हैं ना, हमारे पढ़ाई के स्थान पे हो, हमारे व्यापार के स्थान पे हो, हमारे सामने जो भी है ना, हरदम हरा पर्दा वगैरह होना चाहिए। तो इससे हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। इसका जो स्टोन होता है कि नहीं, कंकर जो होता है, वो इस उंगली में धारण करना चाहिए। उसका पन्ना रत्न होता है,
लेकिन पहले देख लेना चाहिए कि भाई अच्छे यानी उनकी डिग्री क्या है, कैसे है, उच्च के है क्या नीच के है, उसमें भी अलग अलग रहते हैं। राशि से संबंधित हो तो उच्च के और नीच के ये भी देखा जाता है। तो अच्छे हो, सब कुछ ठीक हो, तो बुध रत्न धारण करने से यानी पन्ना रत्न धारण करने से, पन्ना में अलग अलग क्वालिटी है, ख्याल करता है, कुंडल के हिसाब से धारण करना चाहिए। तो उससे और भी हमारे सोच धाराएं बन जाती है, पढ़ाई के हिसाब से हमारा अच्छा हो जाता है। हाँ, सभी बातों में हमारा प्रोग्रेस होती चला जाता है, व्यापार के हिसाब से हो जाता है, सभी सभी बातों में ऐसे लोग अच्छे बन जाते हैं आनंद में। तो इसलिए बुध रत्न जो है, बुध रत्न धारण करने के पहले किसी को पूछ लेना चाहिए। और बुध की आराधना करने के लिए देवी के दर्शन करें। देवी को बुधवार के दिन जाना चाहिए। जितना बुधवार को जाऊंगे, हरी चूड़ी, हरे ब्लाउज पीस वगैरह हो गए, या जो साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह हो गए, हरे लेके जाना चाहिए। और जो भी प्रसाद फूल वगैरह एकदम लेके जाना चाहिए। जिसका बुध डाउन में है, जिसकी वाणी कमजोर है, जिसके ध्यान में रहता है, तो नंबर 6 के जो लोग होते हैं, नंबर 6 के जो लोग होते हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कुछ हरी चूड़ी, ब्लाउज पीस वगैरह देना चाहिए। हाँ, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। उससे भी हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। अच्छे अच्छे पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ नहीं काटे, ख्याल करें, तो उससे भी हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। बुढ़ापे में जो होता है ना, पैरालिसिस वगैरह आ गया, या हम भूलने की आदत गिर गई हमारे, तो ये बुध ग्रह ही उसके उसके बालक होते हैं। अगर ये डाउन में हो तो फिर ये बात है कि तकलीफ हमें होना शुरू होती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का बुध का कार्य होता है, सारी बातें इसी से संबंधित होती है, इसलिए इसका ख्याल करें। और इसकी जो दी हुई बातें हैं उसका उपाय वगैरह करते रहना चाहिए, हरदम पूजा पाठ करना चाहिए। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।